गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर एक बार आपके सामने तेज सिंह राजपुरोहित हाजिर हूँ ग्रेड सेकंड शिक्षक के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड क्लास लेके। जो पिछली दो क्लासेस थी उनमें हमने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन अर्थात हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया और उनके एग्जाम्पल्स दिए। आज हम लोग उसी कड़ी में अगली क्लास ले रहे हैं जिसके अंदर हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में से हाइड्रोजन निकल जाने पर जो समूह प्राप्त होते हैं उनके बारे में बताएंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सभी बच्चे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि साहब हमको आता है और फिर बाद में उनकी गलतियां होती हैं। इसलिए इस क्लास को आप अच्छी तरह से आसानी से देखें, समझें और लिखें। ठीक है, आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। एल्केन में से हाइड्रोजन निकलने पर क्या प्राप्त होता है। जब हम एल्केन जो सिंगल बंध वाले यौगिक हैं, एकल बंध वाले यौगिक से जब हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं तो जो समूह प्राप्त होते हैं उनको हम एल्किल समूह कहते हैं। ठीक है, तो आज हम ले रहे हैं एल्किल समूह कैसे प्रदर्शित करते हैं और कैसे बनते हैं। आइएगा, आईपीसी वाला टॉपिक चल रहा है सेकंड ग्रेड शिक्षक के लिए। ये एल्क के स्थान पे शब्द यूज करते हैं। एक कार्बन के लिए एल्क के स्थान पर मैथ, दो कार्बन हो एथ, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग हम एल्क के स्थान पे करते हैं। ओके, तो आज हम ले रहे हैं जो एल्केन है, इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। एक हाइड्रोजन जब एल्केन में से बाहर निकाल दिया जाता है अर्थात व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव बाय एल्केन, ग्रुप ऑब्टेन इज नोन एज एल्काइन। एल्केन से एक H हटने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे एल्क एन। एल्क आता है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। एन आता है एकल बंध के लिए। ये एकल बंध जब होता है तो एल्क के पीछे एन लगता है। ओके, जब एल्केन में से एक H हटाएंगे तो जो समूह प्राप्त होगा उसे एल्किल कहते हैं। एन के स्थान पर वायल समूह लग जाएगा। ओके, एल्केन से एल्किल। एल्किल को प्रदर्शित करने के लिए जब आर एच, ये एल्केन है, जब ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा तो पीछे बचेगा एल्किल। तो एल्किल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? आर पर रिक्त बंध लगाकर। जब आर पर रिक्त बंध होता है तो ये एल्केन कहलाता है। तो एक बार मैं फिर वापस समझा रहा हूं आपको। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए तो एल्किल समूह प्राप्त होता है। व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव बाय एल्केन, ग्रुप ऑब्टेन इज नोन एज एल्किल। एल्केन का फर्स्ट मेंबर है मेथेन, CH4। जब मेथेन में से एक H को निकालते हैं, CH4 को कहते हैं मेथेन। मैथ एक कार्बन है इसलिए सिंगल बॉन्ड के लिए N, मेथेन। दो कार्बन के लिए क्या होता है? एथ, सिंगल बॉन्ड लग रहा है दोनों कार्बन के बीच, इसलिए एथेन। ये मेथेन। ठीक है, मेथेन में से H हटा दी, CH3 बच जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और एक रिक्त बंध लग जाएगा। जिस स्थान से हाइड्रोजन निकलता है उस स्थान पे एक रिक्त बंध लग जाता है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, एक H गायब हुआ तो संरचना CH3 बच गया। ये रिक्त बंध। मेथेन से H हटने पर क्या बनता है? मैथिल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं मैथिल, मिथाइल। उसी प्रकार से एथेन में से हम H को निकालेंगे, चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो। जब एथेन में से एक H निकल जाएगा तो बचेगा एथिल। ओके, तो CH3 समूह होता है मेथिल, जबकि CH4 को कहते हैं मेथेन। मेथेन में से H हटा, मैथिल। C2H6 होता है एथेन, एक H घटा दो C2H5 बचेगा, इसको एथिल बोलते हैं, C2H5 एथिल। ये CH3। ओके, इसी प्रकार से मेथेन से H हटाया मैथिल, एथेन से H हटाया एथिल। अब हम प्रोपेन से H हटाएंगे। जब हम प्रोपेन से H हटाएंगे तो प्रोपेन में से दो जगह से H हटा सकते हैं। ओके,
प्रोपेन के हम कोने पे से H हटा सकते हैं और प्रोपेन के बीच वाले कार्बन से H हटाते हैं। तो प्रोपेन से हमारे को दो प्रकार के एल्किल समूह प्राप्त होंगे। तो आइए प्रोपेन से H निकालकर दो प्रकार के एल्किल समूह बनाते हैं। प्रोप में 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। प्रोप 3 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं सभी कार्बन, तो N लगेगा प्रोपेन। प्रोपेन से जब हम H हटाएंगे तो कोने वाले से हटा सकते हैं या बीच वाले से हटा सकते हैं। ये भी कोना है, ये भी कोना है, इन दोनों में से हटाओ तो सेम आएगा और इसमें से हटाओगे तो अलग से आएगा। तो अब हम पहले कॉर्नर से H हटाते हैं। इस वाले कार्बन से H हटाया, रिक्त बंध लग गया। प्रोपेन में से एक H हटाया कोने वाले कार्बन से। अब हम बीच वाले कार्बन से H हटा रहे हैं। ये लो, जब प्रोपेन के कोने वाले कार्बन से हटाते हैं तो इसको नॉर्मल प्रोपिल कहते हैं। नॉर्मल प्रोपिल। एन प्रोपिल। और प्रोपेन के बीच वाले कार्बन से हटता है तो इसको आइसोप्रोपिल बोलते हैं। तो आज की क्लास में हमने एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो समूह प्राप्त होते हैं उनके बारे में बताया। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप इसको समझ लें। मेथेन में से H हटने पर क्या बनता है? मेथिल। एथेन में से H हटने पर क्या बनता है? एथिल। प्रोपेन में से H हटने पर कितने एल्किल समूह बनते हैं? 2। कोने वाले कार्बन से H हटाएंगे तो नॉर्मल प्रोपिल और बीच वाले कार्बन से H हटाने पर क्या प्राप्त होगा? आइसोप्रोपिल। अगली क्लास में हम एल्कीन और एल्काइन से हाइड्रोजन निकालेंगे और उनसे प्राप्त होने वाले समूह के बारे में पढ़ेंगे। आज की मुलाकात यही खत्म कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी दोस्तों को भेजिए ताकि उनका पेपर अच्छा हो, उनका सिलेक्शन हो और आप लोगों को केमिस्ट्री सीखने के लिए मिले। धन्यवाद।